is Ibrahim Rustam, and today the topic of my discussion is loop, for loop, and program by use of array. First, we define loop. A loop is an indication for compiler to execute a block of statement repeatedly. लूप हमारे पास कंपाइलर के लिए एक इशारा होती है जिसकी वजह से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो रिपीटेडली रन करता है. If we have in C we have three loops: for loop, while loop, and do while loop. First we study about for loop. The for loop in C programming is used to repeat a block of statement for a given number of time until the condition fails. For loop हमारे पास C प्रोग्रामिंग में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली रन करता है कि जब तक वो कंडीशन फेल ना हो जाए. जब वो कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा. For loop is most used loop in any programming language. For loop C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अहमियत की हामिल है. जैसा कि हमने स्टडी की है नेस्टेड फॉर लूप में भी फॉर लूप की बहुत अहमियत है एंड एरे में भी फॉर लूप की बहुत अहमियत है. तो अब हम सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप को देखते हैं. सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप को लिखने का तरीका ये है कि हम स्टार्ट में फॉर लिखेंगे, आगे कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन होगी, उसके बाद सेमी कॉलन, तो उसके बाद एक टेस्ट कंडीशन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. इनिशियलाइजेशन कंडीशन में हम टीचर को कुछ वैल्यू दे देंगे, मतलब 0 1 2, और उसके बाद सेमी कॉलन के बाद हमारे पास टेस्ट कंडीशन है. टेस्ट कंडीशन में हम लिख लेते हैं i इज़ लेस दैन 5, i इज़ लेस दैन 6, i इज़ लेस दैन और इज इक्वल टू 6. इस तरह होगा. अगर इंक्रीमेंट में i प्लस प्लस हो जाएगा और डिक्रीमेंट में i माइनस माइनस. इसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हम रन करना चाहते हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा इसका. आगे फ्लो चार्ट देख लेते हैं. फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट में इंटीजर को कुछ वैल्यू देंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन लगेगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास लगेगा इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन हो जाएगा. इसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक अगर इंक्रीमेंट लग के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा. अब हम एक इजी प्रोग्राम देख लेते हैं फॉर लूप का. तो इसमें हमने इनिशियलाइजेशन में ए को वैल्यू दे दी है 1, और आगे एक कंडीशन लिख ली है ए इज़ लेस दैन 5, आगे इंक्रीमेंट. तो जब हमारे पास स्टार्ट में कंडीशन 1 है तो 1 इज़ लेस दैन 5, यस कंडीशन इज़ ट्रू. और जैसा कि हमने प्रिंट एफ में लिख लिया है कि वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कर दो, तो 1 इज़ लेस दैन 5, तो वैल्यू ऑफ ए में 1 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में. तो अब 1 नहीं रहा, अब हमारे पास इंक्रीमेंट ला के अब हमारे पास 2 हो गए. एस 2 इज़ लेस दैन 5, यस कंडीशन इज़ 2, तो वैल्यू ऑफ ए में 2 प्रिंट हो जाएगा. और अब हमारे पास इंक्रीमेंट ला के 3 हो गया. एस 3 इज़ लेस दैन 5, यस कंडीशन इज़ ट्रू, तो वैल्यू ऑफ ए में 3 प्रिंट हो जाएगा. अब हमारे पास इंक्रीमेंट ला के अब हमारे पास 4 हो गए. 4 इज़ लेस दैन 5, यस कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर 4 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा. जब हमारे पास इंक्रीमेंट ला के अब हमारे पास 5 हो गए. एस 5 इज़ लेस दैन 5, नो कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा. तो और आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए 4 तक आ जाएगी. अब हम एरे की मदद से एक टू फाइंड अ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीजर बाय यूज़ ऑफ एरे. इसमें हमने स्टार्ट में इंटीजर डिफाइन कर दिया आई और एन. इसके बाद हमने एरे को डिफाइन किया, उसका साइज 100 होगा. तो उसके बाद हमने प्रिंट एफ में इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट फ्राम 1 to 100, क्योंकि हम एरे का साइज़ 100 तक डिफाइन किया है, इसको एन में सेव कर दिए. इसके बाद हमने फॉर लूप लगा ली है. फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कंडीशन हमारे पास 0 है, आगे एक कंडीशन है आई इज़ लेस दैन एन, आगे इंक्रीमेंट. प्रिंट एफ में हमने इंटर नंबर परसेंटेज डी आई प्लस 1. ये हमने इसलिए लिखे है कि इंटर नंबर जब हमारे पास परसेंटेज डी मतलब आई ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो ये 0 आएगा, इंटर नंबर 0. तो ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने आई प्लस 1 लिख लिए. अगर आई में वैल्यू 0 है तो ये इंटर नंबर 1 शो करेगा. अगर आई में वैल्यू 1 है तो ये इंटर नंबर 2 शो करेगा. अगर आई में वैल्यू 3 है तो ये इंटर नंबर 3 शो करेगा, 4 शो करेगा. अगर 3 वैल्यू हो तो आई प्लस 1 होकर ये 4 वैल्यू शो करेगा. इसको हमने नम 1 में सेव कर दिए. ये कंडीशन इस तरह चलेगी. अगर हमने n को वैल्यू दी है 3 फॉर एग्जांपल,
तो आई की वैल्यू स्टार्ट वैल्यू है 0, 0 इज़ लेस दैन 3, यस कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये इधर 0 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमने प्रिंट एफ में लिखा हुआ है i+1, इंटर नंबर 1 प्रिंट होगा। इस तरह अब हमारे पास i में वैल्यू हो गई है 1, इंक्रीमेंट ला के अब हो गई है 1, 1 इज़ लेस दैन 3, यस कंडीशन इज़ ट्रू। तो अब हमारे पास ये i+1 होके हमारे पास इंटर नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू है 2, तो 2 इज़ आई में वैल्यू है 2, इंक्रीमेंट ला के पहले 1 थी अब 2 हो गई है। 2 इज़ लेस दैन n, यस कंडीशन इज़ ट्रू। तो इंटर नंबर वैल्यू में ये हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा i+1 करके। जब हमारे पास 3 होगा, 3 इज़ लेस दैन 3, नो कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे, इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3। अब हमने हाईएस्ट नंबर के लिए एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है। पहले फॉर लूप की है, उसको इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 दी है और आगे उसको एक कंडीशन दी है आई इज़ लेस दैन एन आई प्लस प्लस। अब हमने लिख लिया अगर नंबर ज़ीरो नंबर आई से लेस है तो नंबर ज़ीरो इज़ इक्वल टू नंबर आई, मतलब नंबर ज़ीरो, अब हमने इसको लार्जेस्ट नंबर डिफाइन कर दिया नंबर ज़ीरो को। तो हमने स्टार्टिंग दी लार्जेस्ट नंबर टू नंबर ज़ीरो, तो हमने नंबर ज़ीरो को लार्जेस्ट नंबर डिफ़ाइन किया। अगर लार्जेस्ट नंबर हमारे पास नंबर ज़ीरो अगर हमारे पास नंबर 1 से लेस है तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास नंबर आई हो जाएगा। तो इसको हमने प्रिंट कर दिया है कि लार्जेस्ट नंबर टू द गिवन एरे परसेंटेज डी, इसको नंबर ज़ीरो में सेव कर दिए। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हमने इसको वैल्यू दी है, नंबर साइज़ हमने 3 डिफ़ाइन किया, इंटीजर नंबर 1 को 22 दी है, 33 दी है, 22 दी है। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर गिवन इन दी अरे इज 33, प्रोग्राम ने बता दिए। तो इट्स अप फ्रॉम माय साइड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। थैंक यू।